हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं दोस्तों। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? सबसे पहले मेरे को ये बताओ कमेंट करके, क्या कुछ चल रहा है मतलब जीवन के अंदर। बताओ, इस जीवन को जी रहे हो या इस जीवन को काट रहे हो? ऐसे ही बस कट रहा है जीवन। देखो, इसको आनंदित मोड में रह के जियो। कटेगा तो वैसे भी, चाहे खुश रह के काट लो चाहे परेशान रह के काट लो, तो खुश रहा करो, आनंदित मोड में रह के तैयारी किया करो, एकदम खुश मिजाज में। ये सोचा करो कि जो चीज मेरे से कवर नहीं हो रही है, ऐसा मैं अकेला नहीं हूं, आप जैसे तो बहुत सारे हैं। जो भगवान ने आपको दिया है वो बहुत कुछ दिया है, हमेशा उसकी कदर करो, ठीक है। बहुत कुछ आपको मिला, बहुत कुछ, आप ये देखो एक बार, ठीक है। तो चलिए आज की करंट अफेयर की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा, क्या क्वेश्चन रहेगा कि आज तारीख है आपकी कितनी? 24 जनवरी। 24 जनवरी, और 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं दोस्तों? 24 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं हम 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी 1966 को। मैं लिख देता हूं कुछ बातें यहां पर। 24 जनवरी 1966 को, ठीक है, इंदिरा गांधी इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, ठीक है। तो ये दिन मनाया जाता है 24 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। क्यों? क्योंकि इसलिए मनाया जाता है कि जो स्कूल में हमारी छोटी बच्चियां पढ़ रही हैं, जो छोटी बेटियां पढ़ रही हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कि आप तो इस देश के सर्वोच्च पद तक जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के पद तक जा सकते हैं, कहीं आप पीछे नहीं है। तो इसीलिए 24 जनवरी को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। इंदिरा गांधी जी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी आपकी 24 जनवरी 1966 को, ठीक है। किसके बाद बनी थी? शास्त्री जी की मृत्यु के बाद बनी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद बनी थी। हालांकि बीच में 13 दिनों के लिए, है ना, गुलजारी लाल नंदा जी बना दिए थे। शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौते में, और उसके बाद बीच में 13 दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा बने थे, लेकिन वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाए थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री वो बनाए थे। और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी बना दी थी, जो एकमात्र महिला रही हैं प्रधानमंत्री इस भारत के इतिहास में, ठीक है। इंदिरा गांधी जी से अगर थोड़ी सी बातें, तो मैं दो चार बातें बताऊं। पहली महिला भी रही हैं भारत रत्न को प्राप्त करने वाली, पहली महिला रही हैं भारत रत्न को प्राप्त करने वाली। और कब प्राप्त किया है? 1971 में, 1971 में, ठीक है, 71 में। और दिल्ली के अंदर इनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल इनकी समाधि स्थल है, कहां पर? दिल्ली के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं, आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। और अगर दो चार बातें तुम्हें मैं बताऊं, अरे हाल ही में जो विश्व खो खो कप हुआ है, खो खो का जो विश्व कप हुआ है, वो दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ है, और वो स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, इसी इंदिरा गांधी जी के नाम पे ही। कहां पर? दिल्ली के अंदर, जहां पर पहली बार खो खो का विश्व कप हुआ है। और वो जीता भी किसने दोस्तों? वो भारत ने जीता है। खो खो का विश्व कप पहली बार हुआ, हमारे भारत में हुआ, नई दिल्ली के अंदर। जीता भी किसने है? भारत ने जीता है। पुरुष खो खो टीम ने भी और महिला खो खो टीम ने भी वर्ल्ड चैंपियन बने हम खो खो में। किस देश को हराया है हमने? नेपाल देश को हराया है, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। एक दो बातें और बताऊं तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इन्होंने। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी जी ने। इतनी सी बातें तुम्हें याद रख लेना, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखोगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, लिख देता हूं बातें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा,
के द्वारा हैदराबाद के अंदर, ठीक है, एक शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है, एक शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। और हैदराबाद से अगर मैं तुम्हें बातें बताऊं तो हैदराबाद को कहा गया है क्या, सिटी ऑफ पल्स बोला गया है, सिटी ऑफ पल्स यानी कि मोतियों का शहर बोला गया है हैदराबाद को। और हैदराबाद में है दोस्तों नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहां है, हैदराबाद के अंदर है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहां है, हैदराबाद के अंदर है। और हैदराबाद से और बातें तुम्हें बताऊं, हैदराबाद में बनाई जाएगी पीएम मनमोहन जी की प्रतिमा बनाई जाएगी, हैदराबाद के अंदर पीएम मनमोहन जी की प्रतिमा बनाई जाएगी। और तुम्हें बातें बताऊं, अभी करंट अफेयर में ही पढ़ा है आपने कि हैदराबाद के अंदर मेला लगा है, नो यूर आर्मी मेला, नो यूर आर्मी मेला, अपनी सेना को जानो 2025। ये जो मेला लगा है हैदराबाद के अंदर लगा है। और हैदराबाद के भी यहाँ पे गोलकुंडा के किले में लगा है, गोलकुंडा के किले में। और गोलकुंडा की खान किसके लिए फेमस है दोस्तों, गोलकुंडा की खान फेमस है आपकी हीरे के लिए फेमस है। गोलकुंडा की खान किसके लिए फेमस है, हीरे के लिए फेमस है। और यहां से कौन सा हीरा मिला था, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा यहां से मिला था, जो आज के दिन कहां है, ब्रिटेन के साम्राज्य के मुकुट में जुड़वा दिया गया है, जिसको यहां से कौन चुरा के ले गया, नादिर शाह चुरा के ले गया था विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को। और ये विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने, तख्ते ताउस में जुड़वा रखा था, तख्ते ताउस में, पिकॉक थ्रोन में। पिकॉक थ्रोन किसने बनवाया था, दिल्ली के अंदर लाल किले में बनवाया था। पिकॉक थ्रोन किसने, शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों, जिसको बोलते मयूर सिंह आसन। तो उस मयूर सिंह आसन में जुड़वा रखा था और उस मयूर सिंह आसन को ही चुरा के ले गया नादिर शाह, ठीक है। क्या अब हमें ये वापस मिल सकता है, अब नहीं मिल सकता दोस्तों। अब तो ये वो कहते हैं, ब्रिटेन वाले कहते हैं कि ये तो आपने हमें उपहार के रूप में दे दिया है, अब तो उनके मुकुट में जुड़वा रखा है, ठीक है। बातें आई है समझ। लेकिन हाँ ये है, एक आधी बार है ना पॉलिटिकल थोड़े से स्टंट दे देने चाहिए, थोड़े से ताने दे देने चाहिए उनको कि देव हमारा हीरा, देव हमारा डायमंड, है ना, देसी सी भाषा में। जैसे कोई बने, कोई महिला प्रधानमंत्री बने, जैसे लेडीज अक्सर लड़ाइयां करती हैं कि जब आपका भर जाए तब दे देना, तुम रख लो, हमारा हीरा नहीं दे रहे, तुम अपना हीरा अपने पास ही रखो। ऐसे ऐसे कुछ ताने से दे दिए जाए तो अच्छा रहेगा ना, क्या पता शायद मिल भी जाए। देसी भाषा में जैसे नहीं बोलते कि तेरा भरजा जब दे दिए, ऐसे तू धर ले अपने पास। तो ऐसे कुछ स्टंट दे देने चाहिए, बताओ देने चाहिए या नहीं, बताया करो कमेंट करके, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो रहेगा कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। और एक महान फुटबॉलर खिलाड़ी हैं स्कॉटलैंड के, डेनिस ला, इनका निधन हो गया है, डेनिस ला। ये फुटबॉलर हैं और कहां के हैं, स्कॉटलैंड के हैं। और स्कॉटलैंड की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो ग्लासगो है, ग्लासगो स्कॉटलैंड की राजधानी है। और फुटबॉलर में एक खिलाड़ी है दोस्तों लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, जिनको अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा, लियोनेल मेसी को। इतनी सी बातें तुम याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पर रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां मिली हैं, ठीक है। हाल ही में कहां पर रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां मिली हैं, 23 प्रजातियां मिली हैं। तो ये मिली है दोस्तों कहां पर, ये मिली है अंडमान निकोबार के अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर, ठीक है। और अंडमान निकोबार का एक कोकोनट ऑयल है जिसका नाम है वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसको हाल ही में जीआई टैग भी मिला है, हाल ही में उसको जीआई टैग भी मिला है। ये भी आपको ध्यान रखनी है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने
उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये डील की है दोस्तों, ये समझौता किया है आइसलैंड के साथ। किसके साथ? आइसलैंड के साथ। इतनी सी बातें तुम याद रखोगे, ठीक है। और उत्तराखंड से तुम्हें मैं बताऊं, 26 जनवरी से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। 26 जनवरी से उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। हाँ, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा। कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड में ही तो हो रहे हैं आपके नेशनल गेम्स। यहां पे लिख देता हूं, नेशनल गेम्स कहां हो रहे हैं आपके? उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं अभी 2025 में, ठीक है। और ये कौन सा एडिशन होगा इनका? ये 38वां एडिशन होगा। इतनी सी बातें तुम याद रखोगे, ठीक है, उत्तराखंड से। और इनकी मसाल रहेगी दोस्तों तेजस्विनी इनकी क्या रहेगी? मसाल रहेगी। इतनी सी बातें याद रखोगे आप उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। इतनी सी बातें याद रखोगे। और उत्तराखंड बना कब है? सन 2000 के अंदर उत्तराखंड बना है। किससे अलग होके? उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड बना है, ठीक है। इतनी सी बातें तुम याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 21 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में 21 जनवरी को, तो यहां पर लिख देता हूं 21 जनवरी 1972 की बातें दोस्तों। 3 राज्य बने थे MMT। तो M से है मणिपुर, इससे है मेघालय और इससे त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस मनाया कब? 21 जनवरी को। ये कब बने थे? 1972 में बने थे मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। और त्रिपुरा ने तो अपनी आधिकारिक भाषा कोक बोरोक दिवस भी मनाया था 19 जनवरी को, ठीक है, अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। और त्रिपुरा में मिली है रॉयल बैंडेड तितली। और त्रिपुरा में उद्घाटन किया गया है सिद्धेश्वरी देवी मंदिर का। और त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए स्थापना की है पिंक टॉयलेट की। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मणिक साहा। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। और आपके मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? कानराड संगमा। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। आप कहो तो एक लास्ट में शायरी सुना दी जाए। शायरी कुछ ऐसी है कि वाह करिएगा दोस्तों। शायरी कुछ ऐसी है कि रोशनी को सूरज दिखता है और चांदनी को चांद दिखता है। कि रोशनी को सूरज दिखता है और चांदनी को चांद दिखता है और मोरनी को मोर दिखता है। और हमें बहुत गुस्सा आता है जब तुम्हें कोई और दिखता है। तो चलिए साथी, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।